चलो आ जाओ। पीडीएफ कल भेज दिया था, नोट डाउन कर लिया सारा। देखिए आदर्श जी, आपके हम कितनी बात मानते हैं। 10:15 बजे रात में हमने, आदर्श का ऑर्डर था, तुरंत पीडीएफ बनाया और भेज दिया, जबकि नॉर्मली हम 9 बजे के बाद नहीं जगते हैं। चलो, हम लोग ये पढ़ चुके थे कल के क्लास में। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यही था लास्ट टॉपिक, ठीक, कल के क्लास का। अब आ जाए, जब किसी ब्रिज पे, लाइक कॉनकेव ब्रिज, इस पर कार पे जो रिएक्शन है या उसके वेट के कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, ये हमारा कॉनकेव ब्रिज है, ठीक। अब यहां पर कॉनकेव ब्रिज में ये पोजीशन कार का है, तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलरली, और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कहीं भी पोजीशन ले ले ऐसे मिरर के, या सॉरी सरफेस के, इस तरह का है। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल है, तो ये जो हमारा सरफेस है, इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप नॉर्मल निकालोगे तो ये नॉर्मल आर लिखो या एन जो लिखना चाहो, क्योंकि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते तो एन से भी सिंबल यूज कर रहे हैं, आर भी कर रहे हैं। वेट mg इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब ये सेंटर के साथ एंगल मिला दे तो ये हमारा थीटा एंगल फॉर्म कर गया। वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब mg के कंपोनेंट, अब कहोगे कि सर mg के कंपोनेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कि ये जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो हमको रेडियली इनवर्ड एक फोर्स लेना है। तो रेडियली इनवर्ड ये लाइन नहीं बनेगा, तो रेडियली इनवर्ड ये वाला लाइन बनेगा। इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट हमको निकालना होगा। इसका मतलब अब हमको mg का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल हमारा थीटा, ये भी थीटा, तो ये कितना बन गया? ये भी थीटा बन जाएगा। अब mg का कंपोनेंट इधर क्या बन गया? mg cos थीटा बन गया। अब ये सरफेस पे हमारा क्या है? ये नॉर्मल है। इसका मतलब इसके नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है? mg cos थीटा। और सेंटीपिटल फोर्स किधर लगेगा? mv स्क्वायर बाई आर इधर। इसका मतलब नॉर्मल को बैलेंस कौन किया? mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। ये एक्सप्रेशन याद रखना है। तो कॉनकेव ब्रिज के केस में इस तरह से रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, ठीक है यहां तक? तुम्हारा शाम में क्लास कितने बजे से होता है? 3:30 से? 3:30 से थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। हम चाह रहे थे कि जैसे कुछ टाइम को मैनेज करते, तो 2:45 3 o'clock यदि हम स्टार्ट करते 3:45 तक, तो हमारा एक प्रॉपर टाइम आ जाता। क्या कोई दिक्कत? ये जो अफरा तफरी है, ये वाली बात खत्म हो जाती
बायो तो 8 बजे से है ना। अच्छा, हम लोग संडे को डिस्कशन करते हैं, संडे को बात करके हम लोग फाइनलाइज कर लें। हाँ, तो क्लास नहीं जा रही हो? तो वो जो शाम का टाइम में क्लास जा रही हो क्या? तो यदि हम कर देंगे तो बायो हो जाएगा ना तुम्हारा, इसलिए हम कह रहे हैं। क्या ऐसा है, हो सकता है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम मिलता है इसलिए कह रहे हैं। नहीं, संडे को तो हम कंपनसेट कर देते, छुट्टी में भी कर देंगे, और ये वैकेशन में तो कर देंगे। चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चल कोई बात। अब आ जाए, ये कॉनकेव हो गया। कंडीशन देखो कॉनकेव का, यही आ गया। अब दूसरा सरफेस क्या बनेगा? कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक, तो कॉन्वेक्स के केस में देख लेते हैं। ऐसा पोजीशन है। ठीक, देखो कार का कैसा कैसा मॉडल हम लेके आए हैं। हाँ? बहुत मेहनत होता है इसमें, डिजाइन कर रहे हैं बहुत, पीपीटी बनाने बहुत मेहनत। ये पहले का बना हुआ था, हमको पता ही नहीं था, वो दूसरे फाइल में था, उसको हम एक जगह इकट्ठा किया। हाँ, अब यहां पर देखो ये सरफेस इसका ऐसा, तो इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे लगा। अब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है रेडियली ये, तो इधर ही कंपोनेंट निकलेगा। वेट mg इधर, ऑब्वियसली ये भी एंगल थीटा बना, तो mg के कंपोनेंट इधर क्या बन गए? mg cos थीटा। इधर क्या बन गया? नॉर्मल या आर, जो भी लिखना चाहे। और इधर क्या बन जाएगा? रेडियली आउटवर्ड mv²/r। इसका मतलब नॉर्मल प्लस mv²/r इज इक्वल टू, देखो कौन बैलेंस किया? mg cos थीटा। दोनों के एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, चेक करो। ठीक, हो गया। तो कॉन्वेक्स ब्रिज का ये पार्ट देख लेते हैं, कंपोनेंट क्या बैलेंस क्या, ये mg cos थीटा इज इक्वल टू n प्लस mv²/r। रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे लेकिन यहां भी पढ़ रहे हैं। ध्यान दो, ये अर्थ का सरफेस है। अब ये फिगर में जो हम लोगों ने यहां पर इतने पार्ट को हमने ड्रॉ कर रखा है, इसको हम एक अलग से फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे अर्थ का रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट, और इसका अपना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो कि 2π/t, और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहां पर 24 डेज यूज करेंगे, तो यहां पर टाइम पीरियड जब 24 डेज डालेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 24 आवर्स, 86,400 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका एंगुलर स्पीड हो गया। ठीक, अब एक कोई भी पार्टिकल हम कंसिडर कर ले कि अर्थ के इस पॉइंट पर है, तो इसका वेट हम लोगों ने पढ़ा कि वेट जो हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन में डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और वो हमारा रियल है, इट इज द रियल वेट। और जब अर्थ का रोटेशन होगा तो इसके सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका भी रोटेशन होगा। ठीक, तो अर्थ का ये रेडियस, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल रेडियस कहते हैं,
ये इक्वेटर का पोजीशन होता है। अब ये जो पार्टिकल यहां पर है, ये अर्थ के इक्वेटोरियल रेडियस से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, इसको हम लोग थीटा को लैटिट्यूड कहते हैं। और इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। पोल पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। जब इसका अर्थ का रोटेशन होगा तो ये जो पार्टिकल है इसके साथ ये भी सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम रहेगा, सेम एक्सिस के अबाउट वो भी रोटेट करेगा। इसका मतलब इसका रेडियस ये बन जाएगा, इस पार्टिकल का रेडियस ये बनेगा। अब इस रेडियस का वैल्यू कितना, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, यहां लिख दे रहे थीटा। अब इसको फिगर को हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दे, ये पॉइंट एल ले ले। तो इस पार्टिकल का जो रेडियस है जो अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है, ये सेंटर ओ, ये पार्टिकल का पोजीशन, ये इसका सेंटर आर हो गया, तो इसका रेडियस आर हो गया, ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा। उस पार्टिकल का रेडियस क्या बन गया, आर कॉस थीटा। ठीक, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, बहुत सारा पार्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब ये एमजी लग रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे रह जाए, स्टिक हो जाए, स्टे कर जाए, तो फोर्स लगेगा रेडियली, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये एंगल, अब यहां से इस पार्टिकल पर लगने वाला एक फोर्स इधर है और ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एमजी रियल और ट्रू वेट। लेकिन हम लोगों जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो वेट को वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाते हैं, और वो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, लेकिन वो हम लोगों को फील होता है कि हमारा वेट क्या है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसका मतलब ये जो फील करते हैं, इट इज द अपरेंट वेट, mg dash is अपरेंट वेट, ये हमारा अपरेंट वेट है, नॉट ट्रू वेट। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, ये 180 माइनस लेमडा, सॉरी थीटा, 180 माइनस थीटा, नॉट लेमडा, थीटा यूज किया। अब ये एक तरह से पैरेललोग्राम फॉर्म कर जाएगा, जिसका डायगोनल हमारा mg डैश हो जाएगा। तो रिजल्टेंट mg डैश स्क्वायर इज इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2mg इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला यदि हम लोग यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो अपरेंट वेट मिलेगा, और वो फॉर्मूला हमको दिमाग में रखना है। ये सारी चीजें बेसिक्स थी, ठीक, उस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना है। इसका ले लो, हाँ ठीक। इसी को थोड़ा सा हमने इधर एक
फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने का कोशिश किया। ये क्या बन गया बताओ? एम जी डैश एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यही है एम जी डैश एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसका जो रिजल्टेंट आया, जिसको हमने क्या कहा? अपरेंट वेट। अब इसका वैल्यू ये आ गया। हमको यही याद रखना है, जब हम इसका वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेट का वैल्यू इक्वेटर पर निकालेंगे, तो एट इक्वेटर, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डाल देंगे और पोल पे 90 डिग्री डाल देंगे। तो सिंपल पोल पे 90 डिग्री डाल करके देखो तो क्या आता है? एम जी डैश एम जी के बराबर आता है। इसलिए पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है। और जब हम इक्वेटर पे जाते हैं तो एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। cos 0 का वैल्यू 1, इसलिए इक्वेटर पर मिनिमम होता है। अब हमारे साथ ये सारी चीजें हैं और क्वेश्चन देखिए क्या आता है। यहां तक हो गया एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कहता है पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे है वो। इसका मतलब एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर ही लगेगा। कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ठीक, कहता बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट। कितना उसका ट्रू वेट से वैल्यू कम हो गया, क्योंकि इक्वेटर पर वैल्यू कम हो रहा है। ठीक, कितने फ्रैक्शन में? हो सकता है परसेंटेज पूछा जाए। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन एक्सरे, चेंज इन वेट। इसको हम एम जी के फॉर्म में लिख दें, चेंज इन वेट बाय ट्रू वेट। फ्रैक्शन का मतलब यही। इसका मतलब ये ट्रू वेट लार्जर होता है अपरेंट वेट से, इसलिए एम जी माइनस एम जी डैश लिखेंगे। यदि अपरेंट ज्यादा होता तो एम जी डैश माइनस एम जी डिवाइडेड बाई ट्रू। अब ये आ गए एम जी माइनस एम जी डैश का वैल्यू बता दो कितना है? एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। ये क्या एक्सप्रेशन आ गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। एम और एम कट जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 10 पावर 3 हो गया। जी का वैल्यू 10 यूज कर देंगे और ओमेगा ऑलरेडी अभी आपको हमने लिख भी दिया था, 2 पाई बाई टी यूज कर लेंगे। अपने एक्सिस के अबाउट है तो 24 आवर्स, 24 इंटू 3600 सेकेंड, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का क्लियर। यहां तक कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फर्स्ट पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट क्या कहता है? अब इसका वैल्यू जो भी आएगा हम लोग देख लेंगे, वो तो सिंप्लीफिकेशन करना है। कहता है द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट। अर्थ का रोटेशन का स्पीड इंक्रीज कर गया, एंगुलर स्पीड चेंज कर गया। दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट। इसका मतलब जो अपरेंट वेट आया
वो ट्रू वेट का हाफ आ गया। यही क्वेश्चन कहता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस केस? ड्यूरेशन पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, इसका मतलब ओमेगा यूज होगा। अब एम जी डैश का वैल्यू बता दो। एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम जी बाई 2। तो फाइनली एम जी माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखो, एम जी बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम और एम कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, जी बाई 2r। ओमेगा इज इक्वल टू क्या बना, अंडर रूट जी बाई 2r। ओमेगा को क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई 2r। देन टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट जी बाई 2r, सॉरी 2r बाई जी। रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहां पे टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी। रेडियस का वैल्यू डाल दो, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डाल दो। ठीक है, कहीं कोई डाउट? हो गया? चलो देख लेते क्या वैल्यू आ रहा फर्स्ट केस में सॉल्व करके, 3.5 इंटू 10⁻³ और दूसरे वाले केस में जी बाई 2r का वैल्यू 2 आवर आ रहा है। चेक कर लेंगे हम लोग आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आंसर लिखना था क्या? हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाए, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का केस है कि जैसे एक बॉब सस्पेंडेड है और ये ऑसिलेट कर रहा है। जब इस एंड पर जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि यहां पर जो स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है उसका वैल्यू कितना है, यहां पर जो टेंशन लग रहा है उसका वैल्यू कितना है। तो जब यहां पर आएगा तो ऑब्वियसली एक टेंशन इधर एक्ट करेगा, वेट mg इधर एक्ट करेगा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो रेडियस के अलोंग ही कंपोनेंट हमको चाहिए। तो t को बैलेंस mg cos थीटा किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस mv स्क्वायर बाई आर रेडियली। तो t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर से जैसे मान लो कि ये पेंडुलम इस पोजीशन पर है और यहां पे कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये टेंशन T है और ये mg। और इस कंडीशन में यदि ये रोटेट कर रहा है या एंगुलर ट्विस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां जब ये पेंडुलम पहुंचेगा तो वेट इधर ही लगेगा। अब ये रेडियस के अलोंग टेंशन T, और ये हमने आपको बताया भी था ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो ये थीटा तो mg के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और ये mv स्क्वायर बाई आर। तो इस कंडीशन में t इज इक्वल टू mg cos थीटा
प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। और यदि यहां आपसे पूछा जाए तो इस पॉइंट पर टेंशन T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट का एक्सप्रेशन आ गया टेंशन एट ए, और ये यदि बी पर पूछा जाएगा तो टेंशन एट बी। ठीक, अब इसका प्रॉब्लम कैसा आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इरेज करें अंशु। कहता है सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग ए बॉब ऑफ मास m, स्ट्रिंग का लेंथ l है। ठीक, सेम कंडीशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। तो टेंशन क्या हो गया, T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सिंपल हम लोग ये रिजल्ट लिख देंगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू T। आ गया समझ में, क्वेश्चन का फॉर्म है। दूसरा मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिंपल पेंडुलम का लेंथ दे रखा, स्पीड दे रखा, लोएस्ट पॉइंट पर ए पर देखो टेंशन क्या लिखा, नहीं लोएस्ट पॉइंट ए पर, यही यूज करेंगे। समझ में आ गया, लोएस्ट पॉइंट, और यही यूज करके देखो क्या निकाल दिया वैल्यू। मास दे रखा है, वी दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो 1.2 न्यूटन। ये पीडीएफ में ऑलरेडी क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कहता प्रीवियस प्रॉब्लम में स्पीड इतना दे दिया और एंगल 0.20 रेडियन बना रहा विद द वर्टिकल, फाइंड द टेंशन। तो इसी फॉर्मूला को यूज करना, लेकिन कहां पर, बी पर। तो बी पर क्या रिजल्ट है देखो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब यहां पर कह रहा एम आपके पास है क्वेश्चन में ही, 100 ग्राम वो पुट कर दोगे। कॉस थीटा को कहता है यहां पर क्या यूज करना है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक, प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, मास कॉमन ले लो, जी हो गया 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा का वैल्यू देखो कितना है यहां पर, 0.20 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, यहां से भी मास को बाहर कर दिया, v का वैल्यू कितना है यहां 1.4, तो यहां पर 1.4 मास को आप पुट कर दोगे। रेडियस, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा वही रेडियस होगा, लेंथ कितना है 1 मीटर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, इतना टेंशन आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखो ये आ जाएगा आंसर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू आएगा 1.16 न्यूटन। ठीक है, तो आज यहीं तक, और एक बस दूसरा केस बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे।